मैं डॉक्टर मनीष आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जागरूक अभियान स्वास्थ्य पे चलाते रहता हूँ। अभी डॉक्टर के विषय में लोगों का क्या ओपिनियन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कमाने वाला डॉक्टर है, मैंने सारे दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं बहुत सारे लोग कहते हैं ठगने वाला डॉक्टर है। किसी डॉक्टर को, बहुत सारे डॉक्टर को लोग कहते हैं लूटने वाला है। कोई कहता है अच्छे डॉक्टर हैं, कोई कहता है बीमारी को बढ़ाने वाला डॉक्टर है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है डॉक्टर भगवान है, कोई कहता है डॉक्टर अच्छी सेवा करता है। सब लोगों का अलग अलग नज़रिया है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं सारे पेशा में। जैसे गुड बैक्टीरिया होता है, बैड बैक्टीरिया होता है, जैसे गुड डॉक्टर होते हैं वैसे ही बैड डॉक्टर होते हैं। वैसे ही हेल्थ वर्कर अभी बात कीजिएगा, गुड और बैड दोनों होता है। तो यदि आप मरीज़ का इलाज अच्छे तरीके से करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनके आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख के, उनके बीमारी को ध्यान में रख के उनका सही इलाज करते हैं, तो डॉक्टर भगवान के अनुसार है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर हैं नहीं, जो डॉक्टर के नाम पर इलाज करते हैं, और जैसे गांव देहात में आजकल क्या है, आप देखिए दर्द है, ठेहुना दर्द का पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो ठेहुना दर्द के पेशेंट को लोग पहले इलाज करते थे। बहुत अधिक मात्रा में पेन किलर, स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है गांव के देहातों में, तो उसके द्वारा मरीज का किडनी लीवर खराब होता ही है। लेकिन अब एक नया स्कीम आया है जिसमें डॉक्टर ठेहुना में जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे सुई दे देते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर देते हैं, हड्डी के डॉक्टर अगर देते हैं बीमारी का पता लगा के, तो वो तो ठीक है, वो स्पेशलिस्ट हैं उस विभाग के। लेकिन गांव देहात के डॉक्टर पैर में हड्डी में सुई दे रहे हैं, कुछ से कुछ इलाज कर रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग लगातार आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट से अवेयरनेस जागरूक वीडियो चलाते रहते हैं। चाहे वह वीडियो अनवांटेड यूट्रस रिमूवल पे हो, चाहे बजदानी कटवा गिरोह पे हो, चाहे टाइफाइड स्कैंडल पे हो, चाहे घुटना दर्द में सुई देने के लिए हो, हाइपरटेंशन पे हो, तो जितने भी चीज़ पे होता है हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं वस्तु स्थिति जो मेडिकल साइंस में क्या चल रहा है। तो बार बार यह बात चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि आखिर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है। किसी भी बढ़िया डॉक्टर के राय सलाह के बिना अपने आप भूजा पकौड़ी की तरह एंटीबायोटिक नहीं खाना है, भूजा पकौड़ी की तरह स्टेरॉयड नहीं खाना है, भूजा पकौड़ी की तरह कोई भी दवा नहीं खाना है। आप जानते हैं कि यदि आप लगातार दर्द का दवा खाते हैं तो आपका किडनी लीवर खराब होता है। यदि आप लगातार बिना कारण से एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होगा। अभी के समय में किसी के शरीर के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है धीरे धीरे, और आगे ऐसा समय आने वाला है कि आदमी तड़प तड़प के मर जाएगा। स्टेरॉयड के अधिक इस्तेमाल से, कार्टिसोन के अधिक इस्तेमाल से किडनी की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, कैंसर की बीमारी, यह सब होने जा रही है। टाइफाइड के नाम पे लोग, किसी को बुखार होता है, कमजोरी होता है, तो टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड है, टाइफाइड है करके 100, 150, 200 तक सुई दे देते हैं। 10 दिन टाइफाइड का सुई पड़ा, फिर पेशेंट को कमजोरी से बुखार हो रहा है, कमजोरी के चलते हरासमेंट भी हो रहा है, तो भीतर बुखार बना रह रहा है। टाइफाइड का सुई दे के ऐसे करके 1 साल में इतना सुई दे देते हैं तो उसके शरीर के अंदर का गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, और बैड बैक्टीरिया तो मरता ही है, गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। तो यह सब चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन आपके शरीर के लिए हानिकारक है, कौन दवा है। दवा का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। कोई भी दुकान गांव देहात में, चाहे किसी भी अनवांटेड आदमी से, आप तो देख ही रहे हैं कि अब बैड डॉक्टर इसलिए बोले कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो बीमारी को बढ़ा के बताते हैं। देखिए आजकल कितना ही पेशेंट को सीजेरियन कितना बड़ा हुआ है, सिजेरियन का ऑपरेशन, बजदानी का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। क्या अगर एक डॉक्टर कहता है कि आपका बजदानी खराब हो गया है, एक डॉक्टर कहता है सिजेरियन करना है, तो आपको री ओपिनियन भी लेना ज़रूरी है अभी के समय में, जैसा स्कैंडल चल रहा है। और ख़ास करके जब से मेडिकल में दलाली सिस्टम बढ़ा है, जब से झांसाओ दीदी का आतंक बढ़ा है, जब से मेडिकल जागरूकता की कमी है लोगों में, गाँव में, तो लोग जागरूक होंगे तो समझेंगे कि हमको बीमारी का क्या सही इलाज है, किसके पास जाना है, कैसे कराना है, क्या बीमारी बता रहा है डॉक्टर, क्या उससे। अच्छे भी हैं बहुत सारे, 95%, 90% लोग अच्छे भी हैं, डॉक्टर हो चाहे चाहे जो भी हैं।
हेल्थ वर्कर हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग गलत भी हैं, जो गलत करते हैं, जो मरीजों का शोषण करते हैं, जो मरीजों के साथ ठगी ठगी ठकैती करते हैं, जो गलत राय देते हैं, जो बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बनाते हैं, जो बिना बीमारी के भी अंगों का निकालने का खेल खेलते हैं, जो बिना बीमारी के भी दवा का यूज करते हैं, जो बिना बीमारी के भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, कार्टिसोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे लोगों के चलते मेडिकल प्रोफेशंस बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है, और अच्छे डॉक्टर की भी छवि खराब हो रही है। तो छवि बचाने के लिए लोगों को, आप जो भी डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, वे लोगों को भी जागरूक करें और अनवांटेड लोग दवाओं के इस्तेमाल से बचें और अपना सही इस्तेमाल करें। कोई भी किसी के भी सलाह में ऐरे गहरे नत्थु खैरे के सलाह में अपना जीवन बर्बाद नहीं करें, अपने शरीर पर रिसर्च नहीं करें। आपका बॉडी भगवान का दिया हुआ एक अनमोल अंग है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, जिसको नया नहीं लगाया जा सकता, रिजनरेट नहीं किया जा सकता है। तो अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट ना कराकर अपने शरीर के विषय में सोचें और अच्छे से अच्छे सोच समझ कर ही मेडिकल्स में जो भी चीज़ होता है उसको करें और पहचानें कौन सही है, कौन गलत है, कौन कैसा है, कौन किस तरह का है। यह सब, कौन दवा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन दवा हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन आदमी हमको झांसा दे रहा है तो हमको फंसा तो नहीं रहा है, हमको गलत ट्रीटमेंट के लिए हमको भरमा तो नहीं रहा है, बार बार हमको कान में प्रिक कर रहा है, तो ऐसा वैसा कोई बात तो नहीं कर रहा है। तो मेडिकल लाइन में जागरूक रहना पड़ेगा। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सारे पेशा में, मेडिकल ही नहीं, सारे फील्ड में, बिजनेस, व्यापार, चाहे आप सरसाही, चाहे जो भी चीज़ है, सब में अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं। तो अच्छे लोगों को पहचानिए, गुड बैक्टीरिया को पहचानिए अपने शरीर में कि शरीर में आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, गुड डॉक्टर को पहचानिए, गुड ह्यूमन को पहचानिए कि कौन आदमी आपके लिए सही है। तो पहचानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, अपने आसपास के दुश्मन और ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूक प्रोग्राम में ऐसे ही जागरूकता अभियान चलते रहेगा। हैप्पी होली।